हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये क्वेश्चन दोस्तों राजन सीरीज से हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं हो चुकी हैं, आप तृतीय सेमेस्टर में जा चुके हैं। तो दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, परामर्श की दो विधियों के नाम लिखिए। और दोस्तों इसमें परामर्श पे मैंने पहले भी बात की थी दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में, कि परामर्श क्या है। तो दोस्तों परामर्श मैंने बताया था, जैसे इसमें परामर्श होता क्या है आप ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं, आम उदाहरण पे, कि एक जैसे पेशेंट है और डॉक्टर है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी समस्या बताता है और फिर उस समस्या को जानकर डॉक्टर उसका उपचार या समाधान बताते हैं या दवा देते हैं दोस्तों। तो यही है परामर्श, ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब इसे समझने के लिए परिभाषा है दोस्तों। तो ये इसको परामर्श, इसमें पूछा गया आज क्लास पहला क्वेश्चन है कि परामर्श की दो विधियों के नाम लिखिए। दोस्तों परामर्श की दो विधियां हैं, एक है निर्देशात्मक परामर्श और दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। अब यहाँ पर निर्देशात्मक परामर्श है दोस्तों, उससे तात्पर्य है कि निर्देश का मतलब जैसे आर्डर इसकी इंग्लिश होती है, तो मतलब कोई निर्देश देगा कि आपने अपनी समस्या बताई और उधर से निर्देश दिया गया कि ये आपको करना ही पड़ेगा, करिए तुरंत, तो ये निर्देशात्मक हो गया। अब एक अनिर्देशात्मक का मतलब इसमें कोई निर्देश नहीं दिया जाता, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप स्वयं क्या करते हैं। लेकिन निर्देशात्मक में आपको सामने वाले की बात मानना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है 62 कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। ये दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2017 और 2017 की सेकेंड शिफ्ट में। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा से तात्पर्य कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृत, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके। दोस्तों समावेशी शिक्षा के आप ऐसे आम भाषा में समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ जो होता है, ये प्रायः दोस्तों जैसे शिक्षा शब्द इसमें जुड़ा ही हुआ है, तो इसमें मतलब शिक्षा संबंधित होती है। समावेशी शिक्षा मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों एक क्लास है और उसमें कई प्रकार के, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो उसमें समावेशी शिक्षा में ये कहा गया है कि इसमें 30 स्टूडेंट्स जो हैं ये पर्टिकुलर एक इक्वल नहीं होनी चाहिए। मीन्स जैसे सभी फर्स्ट आ रहे हैं तो उनको ना इंक्लूड किया जाए इसमें, जैसे कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई कमज़ोर है, कोई फेल हो रहा, कोई पास हो रहा, किसी के अंदर अक्षमता है, किसी के कोई प्रतिभाशाली है, विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक है, सभी प्रकार के बालकों को शामिल किया जाए बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी अवरोध, मतलब किसी कमी को देखते हुए कि इस छात्र के अंदर ये कमी है। आपको सभी स्टूडेंट्स को शामिल करना है और एक साथ सभी को शिक्षा देना है। तो ये होती है दोस्तों समावेशी शिक्षा। फिर दोस्तों आज क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। इनकी जो बुद्धिलब्धि, यानी जैसे दोस्तों बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दोस्तों कन्फ्यूज़न हो रहा शायद, मानसिक आयु बटे वास्तविक, दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर सामान्य बालकों से कम होती है इनकी जो मंदबुद्धि बच्चे हैं। और फिर क्या है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। जो जन्मजात मानसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे बोला जाता है कि गॉड गिफ्टेड है जैसे, तो वो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। और स्मृति स्तर, कामा ध्यान विस्तार आदि ये सब भी कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन 64 नंबर कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2017 में आया वो क्वेश्चन है।
दोस्तों, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, बल्कि ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो यहाँ पर निर्देशन का जो अर्थ बताया गया है दोस्तों, मैंने जैसा कि अभी बताया था दोस्तों, डॉक्टर और मरीज का उदाहरण। तो भाई मरीज ने जब उदाहरण बताया, तो जैसे मान लीजिए कोई गंभीर दिक्कत है उसको, तो वहाँ पर जो उपाय बता रहे हैं डॉक्टर, उनको आपको मानना ही पड़ेगा, वो निर्देशन ही है, तभी उसका समाधान, उस समस्या का समाधान हो पाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक है व्यक्तिक परीक्षण और दूसरा है सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिक परीक्षण मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे होता है, व्यक्तिगत होता है, और सामूहिक का मतलब अलग अलग। आप यहाँ से खुद समझ पा रहे होंगे कि भाई व्यक्तिक और सामूहिक। सामूहिक का मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक साथ किया गया। व्यक्तिक का मतलब पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स, फिर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग। फिर दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। क्या क्वेश्चन दोस्तों? शिक्षक प्रशिक्षुओं मतलब यहाँ शिक्षक प्रशिक्षुओं का जो अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं जब एमएड जो मेरा चल रहा है, मैं एमएड कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे दोस्तों हम लोग को जो टीचर पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, शिक्षक हो गए, और हम लोगों को प्रशिक्षु माना जाता है। तो शिक्षक प्रशिक्षु, तो आप सभी समझ पाए होंगे कि मतलब जैसे आप सभी मान सकते हैं, आप लोगों को जो टीचर हैं वो शिक्षक हैं और आप सभी प्रशिक्षु हैं। को प्रशिक्षण अवधि में मतलब जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, प्रशिक्षण में ट्रेनिंग इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो इसकी समय सीमा अवधि होती है, में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर जो 2 उद्देश्य है, पहला है वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके, और दूसरा क्या है, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सके। मतलब उनकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता या पढ़ने की क्षमता क्या है, उनकी रुचि क्या है। जैसे सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग रुचि होती है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश, किसी को संस्कृत, तो उसको जानने टीचर, और एवं जो समस्या है उससे परिचित हो सके। और फिर क्या है, समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील। धैर्य का मतलब दोस्तों, कोई बात, कोई समस्या है तो उसका आराम से आसान भाषा में उसका निपटारा करें, उत्तेजित नहीं होना दोस्तों उसमें। फिर दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों को में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। मतलब इनके भविष्य में जो मार्ग प्रदर्शित करना है उसमें, और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श दोनों का अर्थ दोस्तों पहले बता दिया है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि परामर्श के क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना, ये क्या है, परामर्श का उद्देश्य। परिवर्तन मतलब वही दोस्तों कि व्यक्ति है, उसके व्यवहार है या अभिवृत्ति या आदत जो है उसमें परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना, ये परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।